यूपीपीएससी की तरफ से जो एक नोटिस आई थी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा यही वाला 550 वैकेंसी का, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसी सुगबुगाहट नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। जहां तक सुनने को मिल रहा है कि अभी तक उनका सिलेबस ही नहीं, पैटर्न ही नहीं पता चल पाया या डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किस तरीके का पैटर्न होगा। आज 11-12 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी पता नहीं चल रहा कि वैकेंसी कब आएगी। यहाँ पर कुछ बच्चे अब डाइवर्ट भी हो रहे होंगे कि यार तैयारी करें कि ना करें। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए सर। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसका पेपर हल्के में मत लीजिएगा, एक अच्छे लेवल के पेपर होते हैं। यहाँ पर कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। लास्ट ईयर का देख लीजिए 2 साल का पेपर, 2014 वाला मत देखिएगा, ये अभी 2 साल वाला देख लीजिए, ठीक ना। मजा आ जाएगी आपको क्वेश्चन देखकर। और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन हो दिसंबर में आ जाए। कब? दिसंबर में आ जाए, और दिसंबर के लास्ट तक में आ जाएगा तो वो पेपर भी करवा लेंगे 3-4 महीने में। और 3-4 महीने में तैयारी नहीं होती है कि ध्यान दे लीजिएगा। इस वजह से मेरा आपको सजेशन है कि सारा कुछ जानते हुए कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है, लास्ट ईयर का वेटेज बताता हूं आपको, और क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए। यूपीपीएससी यही सब्जेक्ट वाइज वेटेज। तो यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर के ट्रेंडिंग का है, ठीक ना। यहाँ पर देखो, जैसे पेपर फर्स्ट में यार यहाँ पर सारे सब्जेक्ट को लिया गया, और जैसे एससी में जो सब्जेक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है वहां यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट का है। सॉइल इंजीनियरिंग भाई 18-20 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, सोम 16 से 18, और आरसीसी 15 से 17, बीएमसी 19 से 20, और स्टील स्ट्रक्चर 10 से 12। और यही स्टील एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और स्ट्रक्चर अच्छा रोल करता है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा रोल करता है। और यहाँ पर देख लीजिए सीपीएम पार्ट आपका, ठीक ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी सीपीएम पार्ट 6 से 8, इंजीनियरिंग मैकेनिक 7 से 9 क्वेश्चन आए थे, ठीक। अब इसमें क्या चीज छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब आपको सब कुछ पढ़ना। ये पेपर फर्स्ट में था, ये जो 100 क्वेश्चन पहले आते थे, 100 क्वेश्चन में ये पेपर फर्स्ट में था। तो इसका मतलब ये है कि ये चारों के ऊपर वाले सब्जेक्ट जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे यहाँ तक। और यहाँ तक ये चारों 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इनका जोड़ा भी जाए तो कितना हो जाएगा? 8 से 14 34, 49, मतलब 50, 70, 10, 80, ठीक ना। 80 क्वेश्चन करीब करीब आपके 5 सब्जेक्ट से आ जाएंगे एक पेपर में। 80 क्वेश्चन, जैसे लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन 3 नंबर का था तो 8 × 24 240 नंबर का ये सब्जेक्ट। अब आप सॉइल तो पढ़े, देखिए सोम और आरसीसी बीएमसी में अच्छे क्वेश्चन आरसीसी में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आईएस कोड वगैरह, ये 2, और ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये तो आपका होना चाहिए। ये सारे कोर सब्जेक्ट हैं, ये तो आपके होने ही चाहिए। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पेपर फर्स्ट में था, पेपर सेकंड में देख लीजिए। अभी तक जिसको आप इन्वायरमेंट बोलते थे यार एसएससी जेईई में नहीं आती या कम आती है, 20 से 22 क्वेश्चन आए हुए हैं सर। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग 20 से 22 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन हाईवे और रेलवे 18 से 20 क्वेश्चन, और सर्वेइंग आपका 16 से 19 क्वेश्चन, और फ्लूइड एफएम 16 से 18 क्वेश्चन। अब बताओ ओपन चैनल फ्लो कहाँ, ये ओसीएफ और हाइड्रोलिक मशीन 5 से 8। अगर यहाँ पर इन तीनों का एफएम का और इसका अगर वेटेज देखा जाए तो 5 4 9 करीब करीब 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन केवल इससे आ रहे हैं। इरिगेशन जिसका आप लोग वेटेज नहीं देते हैं कि अगर हो जाएगा, अरे बहुत आसान है भाई, 16 से 20 क्वेश्चन, 17 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। जियोलॉजी, चलो ठीक है, जियोलॉजी नहीं पढ़ना मत पढ़िए, लेकिन यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। कोई है सब्जेक्ट यहां पर जिसको छोड़ा जा सके? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, सब में 15-20 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये बात थी आपकी सर वेटेज की। और यहां पर अगर ये पेपर 1 में था, पहले पेपर 2 में था, अभी इस बार तो यही नहीं पता है कि कौन से मतलब कितने पेपर होंगे, किस तरीके से पेपर लेंगे ये। आगे चलते हैं सर, क्या सटीक रणनीति होगी जिससे पेपर निकाला जा सके? अभी आप लोगों के पास टाइम है। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, हर वीडियो में मैं ये बताता हूं, सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। मैं फिर से बता दूं, ये वैसा पेपर नहीं होता है कि जैसे आप एसएससी जेईई देते हैं यार कोई अदर स्टेट के एग्जाम देते हैं। ये यही का एग्जाम है, और यही का एग्जाम एक अच्छे लेवल पर होता है, समझिएगा, एक अच्छे लेवल पर होता है। आप पहले पूरे के पूरे डेप्थ में कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, और आईएएस का पीवाईक्यू के लास्ट 10 ईयर पूरा सॉल्व कर डालिएगा। पहले कर डालो ना यार, जब तक नोटिफिकेशन आएगा ठीक है, तब तक एक राउंड इसको कर लीजिए पूरा का पूरा। गेट के लास्ट के 5 to 10 ईयर अभी आपके पास टाइम है, तो पहले आप टारगेट रखो 10 ईयर का। हो जाता तो अच्छी बात है, हो ही जाएगा भाई। 40-50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है ना, 400-500 क्वेश्चन करने होंगे, कर लेंगे। 1 मार्क्स वाले
कितने 1 मार्क्स वाले। इतना कर लो भाई, क्या इतना कर लो। IAS का PYQ लास्ट 10 ईयर का और गेट का इनकी प्रैक्टिस करना है। इनकी प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करने हैं अपने, जितना डेप्थ में क्लियर कर पाएंगे उतना अच्छा होगा। ओके, तभी सिलेक्शन भी होगा। और यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई अगर आपको डाउट है ना, तो आप ये एडमिशन के लिए हो या एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए हो कि कब क्या करना है, क्या पढ़ाई करना है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं सर। पहली बात। दूसरी बात, अभी यहाँ पर अगर आपको बताऊं कि यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों की वैकेंसी आ रही है, तो अभी यहाँ पर डबल वैलिडिटी चल रही है, तो आप जाकर यहाँ इनरोल कर लीजिए। आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, UPPSC यही हो या SSC जेई हो, तो कॉन्सेप्ट नियर अबाउट मतलब इसमें महापैक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो, डबल वैलिडिटी है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करिएगा Y579। अभी अगर आप इनरोल करते हैं तो आपको ये कोर्स पड़ता है 2000 रुपये का और वैलिडिटी रहेगी 2 ईयर की। तो जाओ फटाफट इनरोल कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। जब इससे भी आपको पढ़ाई करना हो, या आपके माइंड पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेहनत बहुत मांगेगी UPPSC यही, तो मेहनत अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहें इंजीनियर्स अड्डा के साथ। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।